इस तुंगभद्रा नदी के तट पर एक जो है आनंद नामक गांव है, वहां पर सभी वर्णों के लोग रहते हैं। उसी गांव में एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण सत्कर्म करने वाले हैं, भिक्षा मांगने वाले हैं, लेकिन धनी बहुत हैं। भागवत में लिखा है द्वितीय इव भास्करा, दूसरे सूर्य के समान है वो आत्मदेव ब्राह्मण, है ना। तो उनकी पत्नी का नाम है धुंधली देवी। पंडित जी पूजा पाठ करने वाले, पंडिताइन कैसी हैं? उनके विपरीत। देखो पंडित जी बढ़िया पूजा पाठ करें, सुबह से हवन पूजन करें। उनकी धर्म पत्नी सुबह से उठ करके जो है दातुन भी ना करें बढ़िया, और मठा में मिड़ करके 4 रोटी धमक लेवें, हैं? नाश्ता हो जाता था उनका बासे मुंह। और पंडित जी सबको कथा सुनावे, पंडिताइन जी सबको गारी सुनावे, हैं? पंडित जी सबकी जो है सुरझाएं, वे सबको उलझाएं। ऐसे देखो जीवन में सबसे बड़ा सुख क्या है? सबसे बड़ा सुख कि एक तो बढ़िया निरोगी काया मिल जाए, कोई रोग ना हो। माताराम निरोगी काया मतलब शरीर में कोई रोग ना हो, और जेब भर माया, जेब भर माया, जेब कभी खाली ना हो, और आज्ञाकारी पुत्र मिल जाए, और आपके अनुरूप आपकी पत्नी मिल जाए, आपके अनुसार आपकी अनुसार काम करने वाली पत्नी मिल जाए, फिर का जीवन तो बिल्कुल स्वर्ग हो गया। भगवान बोले हम तुम्हें स्वर्ग में जीवन ना दे। बोले का है, तुमने कहा हुआ स्वर्ग में जीवन दो। इसीलिए भगवान ऐसा नहीं करते हैं, उसी को बिरले को ही मिलता है, बिरले को ही प्राप्त होता है ये सब, भाग्यवान व्यक्ति को। यहाँ आत्मदेव को सब कुछ था लेकिन संतान नहीं थी। संतान के शोक में वो परेशान हो गए। एक गाय भी रखी, गाय के भी बछड़ा ना हुआ। तुलसी का पेड़ लगाया वो भी सूख जाता, फल वाला वृक्ष लगाया वो भी सूख जाता। सब कुछ था, संतान का दुख था उनको। बोले पत्नी जैसी है तो ठीक है, लेकिन संतान तो अच्छी हो जाए। इसी सोच में आत्मदेव गांव छोड़कर भागे जंगल में कि अब हमें जीना ही नहीं है, जीकर क्या करेंगे। सुनिए कथा, ये सब याद तो है, हाँ सबको याद है। अनुसरण कोई नहीं करता उससे। उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया। एक उनको जंगल में, भियावान जंगल में जाकर बैठ गए। उनको प्यास लगी, एक सरोवर में जाकर जल पीने के लिए आए और बंध पर खड़े हो गए। वहां से एक साधु चले आ रहे थे। साधु महाराज ने देखा इस भियावान जंगल में ये पंडित जी क्या कर रहे हैं भाई, कोई जानवर खा ले, कोई जानवर इनका जो है भोजन बना ले। पंडित जी कहते हैं, पंडित जी ने भी देखा कि साधु आ रहे हैं तो वे चुपचाप खड़े हो गए। साधु महात्मा आए, पंडित जी राम राम, हमने भी प्रणाम करी। साधु महात्मा बोले महाराज जी इस जंगल में क्या कर रहे हो? पंडित जी बोले अब क्या बताएं महाराज। रोने लगे, सीधे फबक फबक कर रोने लगे। अच्छा रोया कहाँ जाता है ये भी बताइए, ध्यान से सुनना। हाँ तो लोग बाग रोते हैं, इसके सामने रोएंगे, उसके सामने रोएंगे, उसको उसके सामने रोएंगे। सबके सामने अगर आप रोगे ना तो हंसी के पात्र बनोगे। प्यारी मैया सबके सामने मत रोया करो, जमाना बहुत खराब है। तुम जानते हो कि हमारी जो है देवरानी, हमारी सहेली, हमारी बहन आपकी हितैषी है। अरे ना, कुरेद कुरेद कर पूछे का होगा तो का कही थी जीजा जी, का कही थी जेठ जी ने, तो काय पे होन मारो, तो जैसे तुमने कही काय पे होन मारो तो भी और रोई,
तनक 2-4 लोग और आ जाएंगे, फिर तुम्हारा तमाशा बनेगा। ऐसा कोई भी हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अगर तमाशा बनना है तो सबके सामने रो। अगर रोना है तो बस केवल 2 जगह रोना। कहाँ रोना? एक भगवान के पास और एक गुरु के पास, 2 जगह। तुम्हारी समस्या का समाधान 2 ही जगह मिल सकता है, तीसरी जगह है ही नहीं कहीं। हाँ, जब भी आपके अंदर करुणा भरे, बस करुणा निधान के सामने रो लीजिएगा। वही आपका दर्द समझ सकते हैं, वही आपके दर्द की दवा दे सकते हैं। किसी ने कहा है, करुणा मई श्री राधे सुध लीजिए है ना। बस उन्हीं से बोलो, कोई काऊ से ना है बोलो। करुणा मई श्री राधे सुध लीजिए हमारी। करुणा मई श्री राधे एक बार आप लोग बड़े भाव से एक बार राधा राधा नाम जपते हुए और उनसे ही उनके सामने रोइए। राधा ओ राधा 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 बोलिए हमारे साथ। करुणा शरण में ओ सदा राधे राधे गाऊं। शरण में सदा राधे राधे गाऊं। यारी अपनी
शरण में रख लो, बस आपका नाम ही गाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। रख लीजिए शरण में सदा तुम्हारी, हम तुम्हारी चाकरी करेंगे, नौकरी करेंगे। करूँ चाकरी तुम्हारी और कछु न चाहो। करूँ चाकरी तुम्हारी और कछु भी नहीं चाहो, और कछु भी नहीं चाहो, और कछु भी नहीं चाहो। तेरे महल की इस दिल, तेरे महल की इस दिल करती तुम्हारी करुणा संसार में हमारा नहीं कोई आपके, संसार में आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। ये बात रखिए, अपना अपना समझ ले मुझको, अपना समझ ले मुझको, आएगा वो कब दिन। अपना समझ ले मुझको, आएगा निज दास मुझे बना ले, निज दास मुझे बना ले, सुभान की शरण तिहारी प्यारी है, शरण तिहारी है, शरण तिहारी। दोनों हाथ हाथ बोलिए, हमारे साथ बोलो, भाव से बोलो। हम है
शरण तिहारी हम हैं, गाइए शरण तिहारी। आप लोग हम हैं शरण तिहारी हम। आवाज ही ना आ रही, भोजन नहीं है लोग। लड़ने के लिए कितनी तेज आवाज आ जाएगी, गारी देवे के लिए, युद्ध लड़ने के लिए। जोर तो बोलो, हम हैं शरण तिहारी सुध लीजिए हमारे करुणा बोलो करुणामयी राधा रानी सरकार की। जिस पर उनकी करुणा बरस जाए, जिस पर करुणामयी की करुणा बरस जाए, उसके वारे नारे हो जाते हैं। जिस पर उनकी कृपा हो जाए। आत्मदेव रो रहे हैं। साधु बोले काहे लिए रो रहे हो? बोले महाराज सब कुछ है, संतान नहीं, पुत्र नहीं। साधु महाराज बोले भगवान ने अति कृपा करी। क्या करी? अति कृपा। अरे भगवान, पंडित जी बोले महाराज आप तो बड़े ही विचित्र हो, हमारे यहाँ पुत्र नहीं है, हमारे यहाँ संतान नहीं है, आप कह रहे हो कि भगवान ने हमारे ऊपर अति कृपा करी। सही तो है, जब पुत्र नहीं संतान नहीं होगी तो फिर काहे को कमाना, काहे के लिए धन इकट्ठा करना, किसके लिए करना? बोले धन इकट्ठा करना है तो केवल एक ही धन करो, भजन का धन इकट्ठा करो, भगवान नाम का धन इकट्ठा करो, उसी में कल्याण होगा। राम को ना नाम सड़े ना घुने, भगवान नाम रूपी धन ना सड़ता है, ना घुनता है, ना चोर चुराते हैं, ना भाई बांट सकता है, ना कोई सरकार छीन सकती है। चौरे में पड़ा रहे, मैदान में पड़ा रहे, कोई नहीं उठाएगा। ये धन बड़ा ही प्यारा है। तो भगवान का भजन, बोले भजन में मन ना लगेगा महाराज, संतान चाहिए। साधु बोले महाराज संतान से का हुए फायदा ना, संतान सबकी हुई। हमें तो ये बता दे एक पिता कि हमारा पुत्र हमारा श्रवण कुमार बना या हमारा पुत्र राम बना। यहाँ तक कि संतान तो 4 दशरथ जी के भी थी, अंत समय में कौन था उनके पास? अकेले ही थे। 4 भगवान भी उनके पुत्र, तो वो भी मरते समय उनके पास नहीं थे। भगवान तो चाहते तो दशरथ जी को वैकुंठ सीधे ले जाते, हाँ, नहीं। इसीलिए मुंचा ज्ञानम, अज्ञान को त्यागो, भगवान का भजन करो। अब साधु से पंडित जी बोले महाराज हमें ज्ञान की बातें न बताएं। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम,
भगवान को ही अपना सब कुछ मान लो पंडित जी, उन्हीं को पुत्र भाव में मान लो, उनको पति भाव में मान लो, उनको सखा भाव में मान लो, सखी भाव में, जो भी मानना है मान लो। एक बार मान लिया पर वो जाने नहीं देते हैं। नहीं, पंडित जी बोले संतान चाहिए। पंडित जी बोले देखो अभी तो हम आराम से बोल रहे हैं, लेकिन अगर आपने हम पर कृपा नहीं की तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। ये कथा सबने सुनी है। आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए तो साधु महाराज ने एक फल दिया है, फल दिया था पढ़ करके, बोले इसको अपनी पत्नी को खिला देना, सत्य सोच दया इत्यादि नियम कर लेगी तो 1 साल के अंदर गुणवान पुत्र होगा। पंडित जी को वह फल दिया गया। फल लेकर पंडित जी घर आए, अपनी पत्नी से बोले देखो पंडिताइन हम क्या लाए हैं। उनकी धर्म पत्नी धुंधली देवी, हो सकता है कि पंडित जी 9 लखा हार लाए हैं। जब कोई पतिदेव बोले अरे देखो, अरे सुनते हो हम क्या लाए हैं देखो, तो खुशी से पागल हो जाती है, पता नहीं क्या लाए हैं। झुमकी तो नहीं लाए, हार तो नहीं लाए, कंगन तो नहीं लाए, क्रीम पाउडर साड़ी तो नहीं लाए। यही आशंका होती है कि नहीं? अब भैया देखो, जिसकी शादी हो जाती है, जिसका विवाह हो जाता है, फिर उसका जीवन कैसा हो जाता है? कोल्हू के बैल की तरह हो जाता है। कोल्हू का बैल होता है, दिन रात चलते रहो, बोलो राधे राधे, पूर्ति करते रहो। सही बोल। पाठक जी हंस रहे हमारे, क्या बात है पाठक जी। और जिसका नहीं हुआ है वो बढ़िया है, स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, परम स्वतंत्र ना सिर पर, अपने स्वतंत्रता में जी रहे। लेकिन पता है वे जिसका विवाह नहीं हुआ वे भी यही सोचते हैं महाराज हमारा हो जाए। ढोलक बजा रहे हमारे साथ में। 8 साल पहले आए थे इसी गांव में हम, और हमारी राम कुमारी दीदी ने कथा कराई थी 8 साल पहले। यजमान बनी थी वो इनकी दीदी मौसी। उस टाइम पे उपेंद्र आए थे पहली बार, तो आज भी कह रहे थे पंडित जी अब इतने साल के हो गए हम, अब कबे करा हो गया हमसे बोले। हमने बोला बेटा नहीं भाव तो बढ़िया फायदे में हो, हम लोगन ने करा लो, सो हम लोगन से पूछो कैसो लगा। तो भैया जी ने करवा लो, उनके जी से पूछो। जी को ना हो वो स्वतंत्र है, कम से कम घूम तो रहे। हाँ, इसीलिए साधु महाराज भी कह रहे काय को तुम फालतू के चक्कर में पड़े हो, मोह माया के भगवान को भजन करो। ये मनुष्य से शरीर उसी लिए मिला है, नहीं तो भट्टा भाजी में ही शाम काम चलने तुम्हारा। आज नमक नहीं है, कल तेल नहीं है, पर भट्टा नहीं है, पर भाजी नहीं है, अचार नहीं है, ये नहीं है, साड़ी चाने, क्रीम चाने, पाउडर चाने, हार चाने, ये चाने वो चाने, दिन भर चाने चाने चाने, वो चाने चाने में चाय चाय हो जाते। चाय चाय ऐसी होत कर फिर हाँ युद्ध होता है, द्वंद्व चलता है फिर घर में, द्वंद्व चलता है फिर। वे उनसे ना बोलेंगे, वे उनसे ना बोलेंगे, फिर इशारों में बात होगी। फिर दूसरे बच्चे बेचारे बीच में फंसते हैं। फिर बेचारे बच्चे, एक के घर में गए हम पंडिताई करवे के लाने। अब हमें दूसरे दिन से कार्यक्रम था, कथा थी। एक दिन पहले ही पति पत्नी में लड़ाई हो गई। हम पहुंचे, अब हम पहुंचे तो वो अलग थाली लाई लोटा, पति देव अलग थाली लोटा लाए, वो अलग माला लाए, वो अलग ये सामान। हमने अलग अलग का है कछु ना, हमने सोचा भाव है अच्छा अलग अलग लाए। अब उनका एक बच्चा था 5 साल का। अब वो क्या बोल रहे हैं अपने बच्चे से, पप्पू पंडित जी भोजन करेंगे, जल्दी से भोजन बनाओ। मैंने बोला ये पप्पू भोजन थोड़ी बनाएगा, पप्पू की मम्मी बनाएगी। अब वो उनकी धर्म पत्नी पप्पू को पकड़ कर ले गई, बोले पप्पू सुनो, पंडित जी भोजन करेंगे, लेकिन देखो पंडित जी के जजमान को भोजन नहीं मिलेगा। अब हम कह रहे पप्पू बेटा तुम्हारा क्या हाल हो रहा आज। अब पप्पू से भी पंडित जी के बारे में बोल रहे, पप्पू से भी अपने पति के देवाले पत्नी के बारे में। अब पप्पू यहाँ वहाँ हो रहा। पप्पू बोला हाथ जोड़ के माताजी पिताजी हाथ जोड़ के प्रार्थना है
बोले क्या? बोले हम पप्पू को वचन दो, जो कछु कहने तो आप दोनों कह लो ना, आप आपस में सलाह मशवरा, हमें काहे को बीच में खींच रहे हो? तब मैंने बोला अरे राम राम राम, यहाँ पे महाभारत हो गई है। सही बात है, महाभारत होना भी चाहिए, थोड़ी बहुत समझ में आ जाता है। पंडितानी जी बोली क्या लाए महाराज? अपनी जेब में से निकाला, ये फल लाए। ये दैया, मैंने सोचा था कि सोने के कान के झुमका लाए होंगे, क्योंकि 1.5 लाख का होने वाला है सोना, तो सोना जोड़ के रखने पड़े। ये तो फल ही लेके आए, क्या करेंगे इस फल का? मैं फेंक दूं? पंडित जी बोले संतान देने वाला फल है, इससे तुम्हारे यहाँ संतान होगी। 12 साल हो गए विवाह को, कछु ना भयो। अच्छा हाँ ठीक है, धर दो। कर्कश स्वभाव था, सीधे ना बात करते। हुआ ये, कथा सुनी होगी। पंडित जी ने पूछा फल खा लिया? उससे झूठा बोल देती थी पंडित जी, हाँ खा लिया, हाँ खा लिया। एक दिन उनकी बहन आई, बहन जी आई, बोले क्या बात है, चिंता में क्यों हो? बोले न जाने तुम्हारे जीजाजी कहाँ से एक फल लेके आ गए। तो क्या हुआ, लेके आ गए तो फल खा लेती। नहीं नहीं नहीं, मुझे फल नहीं खाना। वो बोले क्यों? बोले संतान देने वाला फल है। वो सहेली बोली अच्छी बात है भाई, वो संतान देने वाला फल है। अरे सखी, अरे बहन, तू फल खा लेगी तो तुम्हारे यहाँ संतान हो जाएगी, तुम्हारे आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजेगी, हैं? तुम्हें फिर बांझ का नाम नहीं कहेगा कोई। वो बोले मुझे संतान नहीं चाहिए। कौन बोली? धुंधली बोली। बोले क्यों? बोले संतान हो जाएगी, हम फल खा लेंगे तो हम गर्भवती हो जाएंगे, गर्भ में हमारा पेट बड़ा हो जाएगा, हमारी पतली कमल मोटी हो जाएगी, हमारी सुंदरता कम हो जाएगी। अब बच्चा पेट में आता है तो ना तो ज्यादा गर्म खा सकते हैं, गरम गरम नहीं खा सकते। ये अब तो ये माताएं बता सकती हैं भाई, हमें पता नहीं, लिखा है ऐसा। न ज्यादा चटपटा खा सकते हैं, न ज्यादा तीखा खा सकते हैं, न ज्यादा नमकीन खा सकते हैं, हिसाब का खाना पीना पड़ता है। बोले हमें मसाले वाला भोजन चाहिए। अब बोले हमें घूमने की आदत है, दौड़ने की आदत है, धम्म धम्म चलने की आदत है। हाँ, वो भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें नहीं बनना है माँ, हम ऐसे ही बांझे ही सही हैं। वो सखी बोली कितनी निर्लज्ज औरत है, बताओ माँ बनना स्त्री का सबसे बड़ा गहना है, और जो बताओ ये माँ नहीं बन रही, धिक्कार है ऐसी औरत। वो चली गई, उसकी बहन सहेली, एक चालाक बहन थी उसकी नजर धुंधली की दौलत पर थी। बोले काश ये पूरी दौलत हमें मिल जाए। एक दिन वो आई, अपनी बहन को दुखी देखा, वही समाचार सुना कि फल लाए पंडित जी, और वो बोले संतान होगी, बेटा होगा, या फलाना ढंग का ये बताया। तो कथा में आता है उसकी बहन ने कहा ये फल से कोई संतान होती है क्या? ये फल की परीक्षा लेनी है तो ये फल खिला दो गाय को, और हमारे यहाँ पर गर्भ है सो हमारा बच्चा तुम ले लेना। रही बात हमारे पति अगर कछु बोलेंगे तो उनको पैसा ढेला दे देना, बात हो जाएगी पूरी। ना तुम्हें जो है गर्भवती होना पड़ेगा, ना फल खाना पड़ेगा, ना तुम्हारी सुंदरता कम होगी, और बच्चे का पालन पोषण मैं कर दूंगी। यही हुआ कि पंडित जी को झूठा बोल दिया कि हाँ फल खा लिया, फल खिला दिया किसको? गाय को। तो गाय गर्भवती हो गई। जो नियम धुंधली को करने थे वह नियम गाय ने किए। वो नियम किसने किए? गाय ने। अब यहाँ धुंधली देवी ने क्या किया है? अपने पति से बोली सुनो, हमारे पेट में गर्भ है, इतने महीने हो गए, और अपने बच्चे को मैं यहाँ नहीं जनूंगी, हम अपना बच्चा कहाँ जनेंगे? अपनी छोटी बहन के यहाँ पर, क्योंकि वहां वो गर्भवती है, वहां पर वो मेरी सेवा करती रहेगी, उसको आइडिया है, पूरा अनुभव है। हम तो पहली बार माँ बन रहे हैं,
तो पंडित जी बोले चिंता क्यों कर रही हो, हम अपनी बहन को बुला लेंगे, हमारी बहन आपकी सेवा करेगी। पंडितानी जी बोले हैं बुला लोगे अपनी बहन को, हम बच्चा जनेंगे और तुम्हारी बहन जी हमारे पूरे घर का सामान उठाकर अपने ससुराल ले जाएगी, कछु ना बचेगा। ये दिक्कत और रहती है भाभियों को अपनी ननद से, रहती है, सबको नहीं रहती है। भाभियों को अपनी ननद से ये दिक्कत रहती है, नंदबाई अगर आ गई तो अकेले में घर में नहीं घुसन देती। बोले कछु उठा के ना ले जाए, अरे उन्हें क्या जरूरत तुम्हारे कुछ धन दौलत की, उनको तो आप बस तुम्हारे मायके का प्यार मिलता रहे, भाभियों का दुलार मिलता रहे, उनके लिए तो यही काफी है। किसी किसी सब नहीं होते एक से, कोई कोई तो ननद भाभी ऐसी होती है माँ बेटी की तरह, कोई मित्र की तरह होती, कोई सहेलियों की तरह, कोई बहनों की तरह रहती है, और कोई रहती है दुश्मनों की तरह, ऐसा रहता है। धुंधली देवी की बात पंडित जी ने मान ली, बोले ठीक जैसी तुम्हारी इच्छा, माननी ही पड़ेगी भाई, पत्नी है, नहीं मानोगे तो गड़बड़ है जाएगा, फिर युद्ध चालू हो जाएगा। हाँ, धुंधली देवी चली गई अपनी बहन के यहाँ पर। बोले पंडित जी जब देखने आएंगे तो क्या करोगे, बोले गर्भ पेट बड़ा दिखाना पड़ता है। तो एक दिन पंडित जी आ रहे थे, उसकी बहन ने कहा देखो देखो जीजाजी आ रहे, जल्दी जल्दी कपड़ा लपेटो, पेट में साड़ी लपेटो, पेट बड़ा दिखाना पड़ेगा, नहीं तो पता चलेगा कि वो तो समझ नहीं पाएंगे कि गर्भवती स्त्री कैसी होती है। तो धुंधली ने पेट में कपड़े उपड़े लपेट लिए, बन गई, बहाना करने लगी, धीरे धीरे चलने, बोले चलते नहीं बन रहा है, आपको संतान चाहिए थी, फलाना ढनका पंडित जी को सुना दिए 4-5 गारी गलौज जो भी सुनाना था, अच्छी खट्टी मिट्टी जैसी बातें सुनानी थी। अब पंडित जी बोले मैं तो घर जा रहा हूँ, जब बच्चा हो जाए तो खबर भेज देना। आज पंडित जी खुश हैं कि हमारे आंगन में भी बच्चा आएगा, किलकारी गूंजेंगी, अब हमारा बांझ का नाम नहीं रहेगा। कुछ क्षणों बाद उसकी बहन के बच्चा हुआ, उसी बच्चे को लेकर के धुंधली घर आई। अब बच्चा रोवे दूध के लिए, तो उसने अपनी बहन को ही बुला लिया। पंडित जी बोले इसको क्यों बुला लिया, इसका बच्चा कहाँ है? बोले इसका बच्चा तो होते ही मर गया था और हमारे स्तनों में दूध नहीं निकल रहा है, तो यही बच्चे का लालन पालन करेगी। तो उसी का तो बच्चा था भाई, पूरी प्लानिंग बना ली, पूरा जमा करके, पूरा सब सेटिंग करके बच्चा हो गया। बच्चे का लालन पालन होने लगा। पंडित जी ने खूब बधाइयां करवाई, खूब गांव में भतेसा बंटवाए, बड़े प्रसन्न भये कि आज पंडित जी के आंगन में खुशियां आ गई। और कुछ ही क्षण बाद, कुछ दिनों बाद जो गाय को फल खिलाया था, उस गाय के यहाँ भी एक बालक पैदा हुआ। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गाय के बछड़ा होता है तो बालक है, बछड़ा होता है, लेकिन गाय के क्या हुआ, बच्चा पैदा हुआ। बालक बिल्कुल सुंदर था, स्वर्ण के समान चमक रहा था, पूरा शरीर बिल्कुल बढ़िया था, लेकिन उसके कान केवल गाय के समान थे। तो उस बालक का नाम रखा गया गौकर्ण। बोलो गौकर्ण महाराज की जय हो। गौकर्ण महाराज। यहाँ पर पंडित जी बोले बताओ, एक समय ऐसा था कि हमारे घर में एक बालक ना हो रहा तो आज 2-2 बालक है रहे हैं, गजब की बात हो गई। दोनों का नामकरण संस्कार, जात कर्म संस्कार किया है, नांदी श्राद्ध इत्यादि किया है। और पंडित जी ने दोनों बालकों का नाम रखने लगे। बोले जो गाय के समान जिसके कान हैं, जो गाय के गर्भ से प्रकट हुआ है, इसका नाम गौकर्ण है। और जो मेरा बालक धुंधली के गर्भ से पैदा हुआ है, तो मेरा नाम आत्मदेव, इस बालक का नाम परमात्मा देव। बोले क्यों, ये परमात्मा का दिया हुआ है। धुंधली बोले ना, हम ऐसा नाम ना रखवाएंगे। बोले क्यों, नाम हमारे अनुसार होना चाहिए। क्यों? बोले मेरा नाम धुंधली तो मेरे लड़के का नाम धुंधकारी। यथा नाम तथा गुणा।
वो आजकल नाम कैसे रखे जाने लगे दीदी, नाम पता है कैसे जाने लगे? आजकल पति पत्नी सेटिंग कर लेते पहले से, बच्चा नहीं हो और सेटिंग हो जाती है। तो लड़का हुआ तो मेरा नाम दिनेश और तुम्हारा नाम शशि, तो हमारी लड़की को नाम हो जाएगा दिव्यांशी। तो पति पत्नी के दोनों के नाम आ गए। तो लड़का हुआ तो बोले हमारा नाम दिनेश और तुम्हारा नाम शशि, तो लड़के का नाम हो जाएगा देवांश। भैया